आखिर क्यों वेंकटेश बालाजी की आंखों को हमेशा ढक के रखा जाता है? वेंकटेश बालाजी को क्यों साड़ी और धोती स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं? ऐसी क्या मान्यता है कि सुहागन स्त्रियां भी वेंकटेश बालाजी तिरुपति बालाजी में जाके अपना मुंडन करवाते हैं? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुस्कान लर्निंग वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के दक्षिण दिशा में बसा हुआ श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये दुनिया भर के अमीर मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे जो कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भृगु ऋषि किसी कारणवश भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें अचानक लात मार देते हैं। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित नहीं होते, बल्कि ऋषिवर से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आपको चोट तो नहीं आई? मेरी छाती पत्थर के समान कठोर है, कहीं आपके कोमल पैरों को चोट तो नहीं आई? विष्णु जी के ऐसे आचरण को देख के माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और उन्होंने बैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर उन्होंने पद्मावती कन्या के रूप में जन्म लिया। माता लक्ष्मी को मनाने के लिए भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर सामान्य मानव की तरह जन्म लेते हैं। इसका नाम होता है श्रीनिवासन। और माता लक्ष्मी और विष्णु जी एक दिन आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, यानी पद्मावती और श्रीनिवासन एक दूसरे को देख लेते हैं और उनमें आपस में प्रेम मिलाप हो जाता है और उनके विवाह की बात छिड़ जाती है। तो सामान्य मनुष्य होने के कारण श्रीनिवासन के पास इतना धन नहीं था और पद्मावती थी एक राजा की पुत्री। तो श्रीनिवासन थे तो विष्णु के ही अवतार। जब देवी देवताओं ने देखा कि उनके पास विवाह के लिए धन नहीं है, तो उन्होंने कुबेर महाराज ने उनसे विष्णु जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे किसी चीज़ की क्या दंड दे रहे हो क्या? आप मुझे से जितना भी धन है उतना धन ले लो, ये सब धन आपका ही है। विष्णु जी ने कहा कि मैं तुमसे जितना भी धन ले रहा हूँ ये उधार के तौर पर ले रहा हूँ। भविष्य में जो मेरे श्रद्धालु हैं जितना भी मेरे को दान करेंगे वो सब आपके इस धन का ब्याज के रूप में होगा। तो यही वजह है कि श्रद्धालु बालाजी को आज भी इतना धन दान करते हैं। उनकी मान्यता है कि उनको भगवान विष्णु को उस कर्ज से मुक्त कराना है, इसलिए बालाजी को इतना धन चढ़ाया जाता है। तो ये मंदिर बसा हुआ है भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमाला की पहाड़ियों पर। मंदिर के अगर आपको बनावट के बारे में और मूर्तियों के बारे में बता दिया जाए तो मुख्य मंदिर में बालाजी वेंकटेश्वर बालाजी की एक ब्लैक कलर की बड़ी सारी मूर्ति है और उनके पास में पद्मावती और महालक्ष्मी दोनों ही, जो उनकी वास्तविक पत्नी है महालक्ष्मी जी और जो पृथ्वी पर उनकी पत्नी हुई पद्मावती, दोनों की मूर्तियां हैं, इसलिए वहाँ पे पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों की मूर्तियां हैं। द्वार पे एक छड़ी है जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को बचपन में इस छड़ी से मार पड़ा करती थी। तो आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की आंखों को हमेशा ढके क्यों रखा जाता है? तो इसके पीछे यह कारण है कि जो भगवान की जो आंखें हैं उनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे हम जैसे साधारण मानव अपनी आंखों द्वारा सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आंखों को हमेशा मुखौटे से ढक के रखा जाता है। सप्ताह में बस एक दिन ही, गुरुवार के दिन, उनकी आंखों के दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद भगवान को हल्दी चंदन के लेप से नहलाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। दूसरी वजह वेंकटेश बालाजी से जुड़ी हुई अनोखी बातों के अंदर जो दूसरी बात ये है कि भगवान को साड़ी और धोती दोनों पहनाई जाती है। तो माना जाता है कि बालाजी की प्रतिमा के अंदर ही माता लक्ष्मी विराजमान है, इसलिए उनके ऊपरी हिस्से को स्त्री वाली साड़ी पहनाई जाती है और मूर्ति के निचले हिस्से को पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती पहनाई जाती है। अगर आप बालाजी की मूर्ति को कान लगा के सुनेंगे तो मूर्ति के अंदर से आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी, जो बिल्कुल ही एक रहस्यमयी बात है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है कि ऐसा क्यों है। मंदिर के वातावरण को हमेशा ठंडा रखा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि बालाजी को हमेशा गर्मी लगती रहती है, कभी कभी उनकी मूर्ति से पसीने भी आते हैं। सबसे बड़ी बात, तिरुपति बालाजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भक्त वहाँ पे जाते हैं और अपना मुंडन करवाते हैं। अपने बालों को क्यों कटवाते हैं? तो आप सभी जानते हो कि हम सबको अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं और जब भी हम कोई मन्नत मांगते हैं या फिर कोई भगवान से बहुत ही खास चीज़ मांगते हैं तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो उसके बदले में भगवान को अपनी बहुत प्यारी चीज़ दान देते हैं। हमारे बाल हमारे शरीर का बहुत ही सुंदर हिस्सा होता है, बालों के बिना हमारी सुंदरता बिल्कुल आधी होती है। तो वेंकटेश्वर बालाजी के लोगों के इधर ये मान्यता है कि जब भी भगवान उनकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, जब लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाती है, भगवान उनकी मन्नत पूरी कर देते हैं, तो अपनी मन्नत के पूरा होने के बाद लोग खुशी खुशी वहाँ जाकर अपने मुंडन करवाते हैं। फिर चाहे वो सुहागन स्त्रियाँ हो या फिर पुरुष या फिर बच्चे, लोग अपने बच्चों के भी मुंडन वहाँ पे जाके करवाते हैं। अपनी मन्नत पूरी होने के बाद लोग वहाँ पे जाते हैं और अपना मुंडन करवाते हैं। मुंडन का कार्य एकदम मुफ्त होता है।
तिरुपति के जो ट्रस्ट है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम नामक जो उनका ट्रस्ट है, जो तिरुपति की सारी व्यवस्था देखता है, उसके द्वारा मुंडन की प्रक्रिया एकदम फ्री करवाई जाती है। जब भी आप जाओगे टिकट काउंटर पर मुंडन करवाने के लिए, तो आपको एकदम न्यू फ्रेश ब्लड देंगे, जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा और उससे आपका मुंडन करवाया जाएगा। मुंडन की प्रक्रिया एकदम फ्री है। अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से जो मुंडन करने वाले हो उनको कुछ राशि दे सकते हो, वरना ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब आइए जानते हैं कि हम तिरुपति जाएँ कैसे, ठीक है। तो आप बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ या फिर अपने पर्सनल व्हीकल किसी के भी द्वारा तिरुपति जा सकते हैं। अगर आपके गाँव शहर से तिरुपति के लिए सीधी बस नहीं जाती हैं, तो आप सबसे नज़दीकी स्टेशन और रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। सबसे नज़दीकी जो स्टेशन है वो है रेणुगुंटा स्टेशन। वहाँ पे अधिकतर सारे शहर और सारे गांव से वहाँ तक ट्रेन और बसें आती है। उसके बाद आप लोकल बस से तिरुमाला तक जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं दर्शन की टिकट बुकिंग के बारे में। दर्शन की टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की वेबसाइट पे जाके, और अगर आप चाहें तो तिरुपति पहुंचकर वहां पे ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। दोनों ही काम आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। तिरुपति में जो रूम की बुकिंग है वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो आप 2 से 3-4 दिन पहले बुकिंग करवाएं। तिरुपति बालाजी पे पहुंचने के बाद आप बालाजी के दर्शन तो कीजिएगा ही, पर वहाँ पे मौजूद और भी जो सुंदर सुंदर मंदिर है वो भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाले मंदिर हैं। आप उन सभी का दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।